हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग जो वीडियो में देखे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखते हुए एक चीज़ देखे थे कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, केवल पॉजिटिव होता है। बट डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसको थोड़ा सा हम लोग समझें कैसे ये हो सकता है। देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए पे है और ये ए से बी पे 5 मीटर जाता है, फिर वो बी से ए पर 5 मीटर रिटर्न आ जाता है। ए से बी पे जाता है 5 मीटर और बी से ए पे रिटर्न 5 मीटर जाता है। तो इस केस में हमारा डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा 5 + 5 यानी कि 10। पॉजिटिव हुआ। डिस्प्लेसमेंट इस केस में हो जाएगा 5 - 5 0। इसमें होता क्या है कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस जो 5 गया और 5 आया तो दोनों को माइनस करके निकलेगा, ये हो गया 0। अब एक केस और लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर ए से बी 5 मीटर जाता है, बी से फिर रिटर्न सी पे आता है 7 मीटर। तो इस केस में देखिए बच्चों, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 + 7 = 12 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 5 - 7 दैट इज -2 मीटर। तो देखिए इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आ रहा है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। बट हर एक केस में डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव भी होता है। अब एक केस देखिए कि डिस्प्लेसमेंट किस केस में पॉजिटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट 0 देखा आपने, निगेटिव देखा, आप पॉजिटिव का एक केस लीजिए। कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है 5 मीटर जाता है, फिर वो रिटर्न बी से सी पे आता है 3 मीटर। इस केस में देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 + 3 = 8 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 5 - 3 यानी कि 2 मीटर। ये देखिए इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 5 - 3 2 मीटर। तो डिस्टेंस का मतलब हुआ टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी 5 + 3। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, दोनों के बीच का ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसमें तो दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है। अब ए से गया था ए पे आ गया तो 0। आप अपने घर से निकलते हैं और घर को फिर रिटर्न आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। स्कूल गए, स्कूल से आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। बट डिस्टेंस हो गया, जितना गए जितना आए दोनों को जोड़िएगा तब निकलेगा। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है, ठीक है। अब हमारा एक टॉपिक है, उससे बोले थे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इस दोनों के बारे में आप डिफरेंस करेंगे। हाँ, तो बोले थे क्या कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी का डिफिनीशन ये है कि ए क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिस क्वांटिटी को केवल मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। जैसे लेंथ, जैसे एरिया, ये सब जो है स्केलर क्वांटिटी के कैटेगरी में आते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है वो सुनिए।
ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो वैसा क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स, अब देखिए फोर्स आप लगाते हैं किसी चीज़ पे तो उसका डायरेक्शन होता है, सीधा मारते हैं सीधा जाता है, उल्टा मारते हैं उल्टा जाता है, तो फोर्स का डायरेक्शन है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर, और सारा चीज़ है, एक्सेलरेशन है और सारा, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वांटिटी को आप समझिए कि स्केलर क्वांटिटी जैसे लेंथ है तो लेंथ का कोई डायरेक्शन नहीं है, 5 मीटर वाली, एरिया है तो 5 मीटर स्क्वायर। बट वेक्टर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन होता है, तो 5 जैसे फोर्स तो 5 न्यूटन लेफ्ट या 5 न्यूटन ईस्ट, 5 न्यूटन वेस्ट। उसी तरह से हम बोले थे क्या कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन नहीं है, किधरों से किधरों जा सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है। आप देखे थे कि कोई बॉडी किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है फाइनल, और डिस्टेंस का क्या है, जिगजैग में भी कोई डायरेक्शन नहीं है, डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में होता है, ए से बी गया है, तो हम डायरेक्शन क्रिएट कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। चलिए ये हो गया आपका क्वांटिटी के बारे में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्पीड एंड वेलोसिटी। जिस तरह से डिस्टेंस और डिफरेंस में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस करें, उसी तरह से टॉपिक है अब स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी, अब देखिए स्पीड का मतलब क्या होता है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, पहले से भी आपको पता होगा कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम, ये हो गया स्पीड का डिफिनेशन। वेलोसिटी का डिफिनेशन सुनिए, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसमें डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है, डिस्प्लेसमेंट जितना यूनिट टाइम में आप ट्रैवल करते हैं वो कहलाता है वेलोसिटी, बट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में जितना आप ट्रैवल करते हैं उसको कहते हैं हम लोग स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे टाइम, और वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दोनों में यही अंतर है। जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है, उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी में अंतर है। तो हम लोग को स्पीड और वेलोसिटी में अंतर पूछ सकता है एग्जाम में, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सुनिए कैसे कैसे पॉइंट बाय पॉइंट देखिए। नंबर 1, तो सबसे पहला तो डिफिनीशन दे देंगे यहाँ पर भी। स्पीड का क्या देंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी में क्या देंगे, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक फार्मूला दे देंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दूसरा फार्मूला आ गया, 2 डिफरेंसेज हो गए। तीसरा डिफरेंस, अभी अभी आपको हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाए थे, जिसमें डिस्टेंस को स्केलर रखे और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर रखे, तो उस हिसाब से स्पीड कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस बाय टाइम है, तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा पॉइंट हो गया स्केलर एंड वेक्टर, इट इज स्केलर एंड इट इज वेक्टर, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, जिस तरह से डिस्टेंस कभी भी जीरो और निगेटिव नहीं हो सकता है, केवल पॉजिटिव हो सकता है, उसी तरह से स्पीड नेवर बी जीरो, नेवर बी निगेटिव, स्पीड इज ओनली पॉजिटिव। बट वेलोसिटी में बी जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। स्पीड वेलोसिटी में बी निगेटिव, वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट स्पीड केवल पॉजिटिव हो सकता है। ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, स्पीड जो है किसी भी पाथ पे हो सकता है, मे बी जिगजैग पाथ, मे बी स्ट्रेट पाथ, मे बी सर्कुलर पाथ, किसी भी पाथ पर स्पीड मेजरिंग हो सकता है, बट वेलोसिटी ओनली इन स्ट्रेट लाइन, जिस तरह से उसमें था। ये पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट,
स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी, स्पीड always greater or equal to velocity, but velocity always lesser or equal speed। ये छठा पॉइंट हो गया, ये हमारा स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंसेस है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा एक्सेलरेशन, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।